हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं करेला खाने से आपको क्या फ़ायदा होगा, इसके बेनिफिट के बारे में और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेंगे, अगर 100 ग्राम करेला खाएंगे तो इसमें क्या मिलेगा। 100 ग्राम अगर करेला खाते हैं तो 19 कैलोरी से मिलता है। इसमें फैट 0.1 होता है। इसमें जो होता है सबसे ज़्यादा फाइबर बहुत अच्छा होता है। उसके बाद इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, उसके बाद जिंक होता है, कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है, मतलब सारे विटामिन होते हैं, आयरन होता है। ये सब चीज़ इसमें अच्छे मात्रा में पाया जाता है। तो करेला में कुछ ऐसा पदार्थ होता है, मतलब ये शुगर को कम करने में बहुत मदद करता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर प्री डायबिटिक में करेला का जूस पिया जाए तो ये आपके शुगर को कम कर सकता है। तो शुगर के हेल्थ के लिए क्यों अच्छा होता है, इसमें 2 कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट पाया जाता है। जैसे चैरेटीन नाम का एक कंपाउंड होता है और पॉलीपेप्टाइड पी नाम का एक कंपाउंड होता है, जो शुगर को कम करने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से शुगर कम हो सकता है। लेकिन इसको कितना लेने से कितना कम होगा और ये कम होगा कि नहीं, कितना कम होगा, इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है। कोई भी बड़ा स्टडी इसको लेकर नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपको शुगर का बीमारी है तो करेला का जूस एक साथ पिएंगे तो हेल्प होगा कम करने में शुगर। लेकिन प्री डायबिटिक अगर पेशेंट है तो तब भी आप अगर पीते हैं तो शुगर को कम करने में मदद करेगा। तो जैसे किसी भी मेडिसिन को लेने के से शुगर इतना कम होगा ये हम जानते हैं। जैसे 1 ग्राम, 2 ग्राम, 500 mg, ये सब अगर मेडिसिन इस डोज में लेते हैं तो इसको इतना कम करने से इतना कम होगा। लेकिन करेला में ऐसा नहीं है कि कम करेगा और कितना कम करेगा, कितना इफेक्टिव है, इसके बारे में स्टडी नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है कि सपोर्टिंग ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है। तो प्री डायबिटिक पेशेंट में अगर करेला खाते हैं तो शुगर कम हो सकता है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट जिसका ऑलरेडी 200-300 शुगर है तो उनको हम लोग कहते हैं कि दवा के मेडिसिन के साथ लेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। उसके बाद करेला खाने से वेट लॉस बहुत अच्छा होगा। ये लीवर के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद इसमें विटामिन ए होता है जो आपके आई के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन ए के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि नाइट में जो रोशनी को बढ़ाने का जो शक्ति है वो विटामिन ए में पाया जाता है। तो विटामिन ए इसमें पाया जाता है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये स्किन के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको मान लेते कि पिंपल्स है, एक्जिमा है, सोरियासिस है, तो ये सब स्किन हेल्थ के लिए करेला का जूस बहुत अच्छा होता है। और वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा होता है क्योंकि एलडीएल को कम करता है। ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी कुछ इसमें पाया जाता है। जैसे मान लीजिए मोनोरैम नाम का एक कंपाउंड होता है, उसका इमोडियम नाम का एक कंपाउंड होता है जो एंटी कैंसर का काम करता है, जो आपके कैंसर होने के जो चीज़ है उसको हेल्प करता है कैंसर को कम करने के लिए। लेकिन इसका भी स्टडी नहीं है कि ये कितना कम करेगा कितना नहीं करेगा। लेकिन कहा जाता है कि अगर कैंसर का दवा ले रहे हैं तो करेला भी खाएंगे तो हेल्प होगा कैंसर को कम करने में, कुछ कैंसर को कम करने में हेल्प होगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जैसे फ्लेविनॉइड होता है, पॉलीफिनॉल्स होता है, ये सब विटामिन सी, ये सब एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपके हार्ट के एलडीएल के लेवल को कम करता है, एचडीएल के लेवल को बढ़ाता है, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, जिसके वजह से हार्ट का हेल्थ भी अच्छा होता है। उसके बाद ये कैंसर में बहुत मदद करता है क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी इसमें पाया जाता है, तो आपके इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। मान लीजिए आपको रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मान लीजिए कोलाइटिस है, तो इन सब बीमारियों में ये सब इन्फ्लामेटरी मेडिएटेड बीमारी है जिसको ये कम कर सकता है। तो करेला का जूस खाने से ये सब फायदा हो सकता है। उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम जान लेते हैं। करेला को खाने से सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि अगर आपका शुगर का बीमारी नहीं है, शुगर कम है, अगर ज़्यादा पीते हैं करेला का जूस तो शुगर लो कर सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस, ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है कि उनका शुगर नॉर्मल है और नॉलेज नहीं है। तो आप करेला का जूस पियेंगे तो शुगर और भी कम हो सकता है, जिसकी वजह से शुगर फॉल भी कर सकता है। शुगर फॉल होना भी बहुत डेंजरस है, जिस तरह से शुगर बढ़ना डेंजरस है, लेकिन शुगर फॉल उससे ज़्यादा डेंजरस है। कहा जाता है कि 2 मिनट अगर आपका शुगर फॉल कर गया है, अगर 2 मिनट इसको मैनेज नहीं करेंगे तो उतना देर आपका ब्रेन डेथ हो सकता है। उसके बाद करेला के जूस में एक और बहुत ही
ख़राब है, जो अगर आप पीते हैं तो आपको एलर्जी होने का चांसेस होता है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ है कि आपको कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, जैसे जो आपके ब्लड के आरबीसी को तोड़ता है। G6PD नाम का एक बीमारी है जिसमें आरबीसी ब्लड टूटता है, जिसके वजह से हेमोग्लोबिन कम होता है। अगर किसी को है और वो लोग ये जूस पीते हैं तो और भी टूटेगा, जिसके वजह से ब्लड और भी कम होगा। उसके बाद ये ब्लड को पतला कम करता है। अगर किसी को भी ब्लड पतला करने का मेडिसिन ले रहे हैं जैसे इकोस्प्रिन, तो उनको कहा जाता है कि करेले का जूस ना पिए, जिसकी वजह से और भी पतला हो जाएगा ब्लड। इसीलिए करेले के जूस को कुछ जगह में बहुत एहतियात में लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ को ध्यान देना चाहिए। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो देखिए और दूसरे को शेयर कीजिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू।